हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 32। ये है आपकी 8th क्लास की गणित की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट है हमारी 2 फरवरी 2021 की वर्कशीट। आज आई है बेटा आपकी एक गणित की वर्कशीट, दूसरी आई है आपकी मैथ जो है हिंदी की वर्कशीट। अगर आपको हिंदी की वर्कशीट भी चाहिए तो आप जाकर चैनल पर को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाकर आपको जो है हिंदी की वर्कशीट भी मिलेगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। क्या है? बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। हम जानते हैं कि बीजगणित चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है तो कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंकगणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाएं प्लस माइनस यानी कि जमा, घटा, गुना, भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण के लिए 3 गुणा 2 जमा 4 कितने हो गए? 3 दूनी 6, 6 जमा 4 10। उसी प्रकार हम बीजगणित में व्यंजक बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं बीजगणित में व्यंजक। स्थिति 1 क्या दी गई है? रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे? कुल गुब्बारे होंगे, रहीम के पास 4 और रश्मि के पास 5, तो प्लस कर देंगे कितने हो जाएंगे बेटा? 9। इसके बाद स्थिति नंबर 2 है। रहीम के पास 6 टोपियां हैं परंतु रश्मि अपनी टोपियां नहीं बताना चाह रही। इस स्थिति में हमें दोनों की टोपियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टोपियों को x मान लेते हैं। रश्मि अपनी टोफियों को नहीं बता रही उसके पास कितनी टोफियां हैं, तो हम रश्मि की टोफियों को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो कुल टोफियां कितनी हो गई हमारे पास? रहीम प्लस रश्मि की टोफियां कितनी हो गई? हम उसकी टोफियों को माना, हमने रश्मि की टोफियों को माना x और रहीम के पास कितनी थी? 6। तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 जमा x, 6 प्लस x कितनी हो गई? 6x। तो ये x क्या है बेटा? ये एक चर राशि है। आगे देखते हैं, चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं जैसे कि x, y, z, a, b, c, p, t इत्यादि। हम जो है चर राशि में जैसे लेते हैं ना हम अंग्रेजी भाषा के अक्षर, हम x भी ले सकते हैं, मान लिया x, मान लिया y, मान लिया z, मान लिया a, मान लिया b, मान लिया c, मान लिया p, मान लिया t। इसके बाद है उपरोक्त स्थिति में कुल टोफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई। तो आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है बेटा कि अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी। संचित को दी 4 पेंसिलें, गुरलीन को 3 पेंसिलें, अब्दुल को मुझे भी कुछ पेंसिल मिली। अध्यापिका इन तीनों के पास कुल मिलकर कितनी पेंसिलें हैं? तो देखिए बेटा, संचित के पास 4, गुरलीन के पास 3 और अब ये नहीं पता अब्दुल के पास भी कुछ पेंसिलें मिली, तो उसकी क्या हो गया? x। तो इसको क्या करेंगे हम? 4 जमा 3 जमा x कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 जमा x कितनी पेंसिलें हो गई? 7 जमा x। इसके बाद बेटा देखिए, स्वाति के पास कितनी पेंसिल? p। मुकेश के पास कितनी पेंसिल? 5। तो दोनों की कुल कितनी संख्या हो गई? हम यहाँ पर लिख देंगे 5 जमा p। आगे है टॉफी, स्वाति के पास कितनी? m और मुकेश के पास कितनी? 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 जमा m। आगे है कॉपी, स्वाति के पास कितनी? 8 और जो है मुकेश के पास कितनी? t। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 जमा t। ये हो गई उनकी कुल संख्या। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदले। देखिए, राम की आयु x वर्ष है। राम की आयु कितनी वर्ष है बेटा? राम की आयु x वर्ष है। यहाँ पर राम ने अपनी आयु बता दी। इसके बाद देखिए, राम की आयु कितनी है? राम की आयु x है। पिताजी बोले मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। तो देखिए राम की आयु कितनी है? राम की आयु है बेटा x। कितनी है? x। इसके बाद पिताजी की कितनी हुई?
गुनी, गुनी मतलब गुना, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुना x। इसके बाद है भाई बोला मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। बड़े में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 x जमा 2 लिख देंगे हम, या 2 जमा x, तो हम यहाँ लिख देंगे x जमा 2। आगे देखिए, माँ बोली मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। तो पिताजी की कितनी थी बेटा, 3x। यहाँ पर हम 3 गुना x को कितना लिखेंगे, 3x, और कितनी है, 2 वर्ष कम है, तो माइनस में कर देंगे। तो देखिए ये तो हो गई माँ की, ये हो गई भाई की, ये हो गई पिताजी की, और ये हो गई राम की। कितनी हो गई बेटा, राम की। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, आगे जो है क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या है। देखिए बेटा, राम की वर्तमान आयु खाली स्थान है, तो कितनी है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे x है। इसके बाद पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, राम की x है तो पिताजी की कितनी है बेटा, 3 गुना x। आगे देखिए, माँ की वर्तमान आयु कितनी है, पिताजी की कितनी, हम इसको जो है 3x भी लिख सकते हैं। 3 गुना x कितनी हो गई बेटा, 3x। इसके बाद देखिए, माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, क्योंकि पिताजी से कितनी छोटी थी वो, जो है 2 वर्ष छोटी थी, -2। ये कितनी हो गई माँ की। भाई की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, भाई की वर्तमान आयु है, राम की आयु कितनी थी, वो बोला मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, तो राम की कितनी थी x, और उसके भाई की किससे है, 2 वर्ष बड़ा हूँ जमा 2। आगे देखिए, माँ और भाई की आयु का योग खाली स्थान है, तो माँ की आयु पहले हमें लिखनी पड़ेगी बेटा, माँ की आयु, माँ की आयु कितनी है, 3x घटा 2। इसके बाद हमें लिखनी पड़ेगी उसके भाई की आयु, भाई की आयु कितनी है बेटा, भाई की आयु है x जमा 2। तो देखिए यहाँ पर ये किसकी हो गई बेटा, ये हो गई माँ की, और ये किसकी हो गई, ये हो गई भाई की आयु। ये किसकी हो गई बेटा, भाई की। इसके बाद देखिए 3x माइनस 2 जमा x जमा 2। देखिए यहाँ पर 3x और x, ये किसका है, प्लस का है, ये भी किसका है, प्लस का है, तो कितने हो गए ये 4x। अब जैसे ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये आपस में कट गए, तो कितनी रह गई बेटा, माँ की आयु, माँ और भाई की आयु का योग कितना हो गया, 4x। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।